जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 37 में। इस पार्ट में हम इंग्लिश के 50 वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे सेंटेंसेस बना के और फिर उनको हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करके। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। वर्ड है जी विनर। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए, जिससे हम कह सकते हैं यू आर द विनर। आप जीतने वाले हैं। तो विनर कहते हैं जीतने वाले को, जो जीतता हो। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया यू आर द विनर। नेक्स्ट वर्ड है जी विंटर। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। इट स्नोज इन द विंटर। सर्दियों में बर्फबारी होती है, सर्दियों में बर्फ पड़ती है, तो विंटर कहते हैं जी सर्दी को। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया इट स्नोज इन द विंटर। वर्ड है जी वाइप। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। वाइप योर फेस, कि अपने चेहरे को किसी कपड़े से या फिर हाथ से साफ करो, वाइप करो। ठीक है जी, इसी से निकला है वाइपर। जिस तरह विंडस्क्रीन के वाइपर्स होते हैं जो कि विंडो को वाइप करते हैं, ठीक है, विंडस्क्रीन को। तो वाइप कर होता है साफ करना, खासतौर पे पानी को साफ करना रगड़ के। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया वाइप योर फेस। वर्ड है जी वायर। अब वायर डिफरेंट मीनिंग में यूज हो सकता है, जिससे हम कह सकते हैं आई नीड अ कॉपर वायर। कॉपर वायर, ठीक है जी, मुझे कॉपर वायर की ज़रूरत है। तो कॉपर वायर, ये जो आमतौर पे हम बिजली में वायर यूज़ करते हैं, तार यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे वायर हमने तार की सूरत में यूज़ किया। इसके अलावा वायर जो है वो जिस तरह मनी वायर किया जाता है, मनी ट्रांसफ़र के लिए आप भेजते हैं मनी को, उसको मनी वायर कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया आई नीड अ कॉपर वायर। वर्ड है जी विस्टम। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। आई प्रेज योर विस्टम। मैं आपकी विस्टम की तारीफ करता हूँ, मैं आपकी विस्टम की, अक्लमंदी की तारीफ करता हूँ। तो विस्टम होता है जी अक्लमंदी। वाइज इसी से निकला है, जो अक्लमंद शख्स हो। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया आई प्रेज योर विस्टम। वर्ड है जी वाइज। हम कह सकते हैं शी इज वाइज, वो अक्लमंद है। तो वाइज का मतलब होता है जी अक्लमंद। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया शी इज वाइज। वर्ड है जी विश। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए, जिससे मैं कह सकता हूँ आई विश यू हैप्पीनेस, कि मैं आपकी हैप्पीनेस, आपको हैप्पीनेस की, आपको खुशी की विश करता हूँ। मैं तमन्ना करता हूँ कि आप खुश रहें, कि आप की खुशी की तमन्ना करता हूँ, मैं आपकी खुशी की ख्वाहिश करता हूँ। तो विश का मतलब होता है जी तमन्ना, ख्वाहिश। और यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया आई विश यू हैप्पीनेस। वर्ड है जी विद। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं आई एम गोइंग विद हिम।
मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तो विद का मतलब होता है जी साथ, और यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया आई एम गोइंग विद हिम। वर्ड है जी विदड्रॉ। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टू विदड्रॉ माई प्रपोजल। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ही इज withdrawing money from the bank, from the ATM। तो पहले सेंटेंस में हमने कहा आई एम गोइंग टू विथड्रॉ माई प्रपोजल। मैंने कोई सी प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रपोजल डाला, अब मैं उसको वापस ले रहा हूँ, तो उसको विथड्रॉ कहेंगे कि मैं अपना प्रपोजल वापस ले रहा हूँ। और दूसरे सेंटेंस में हमने कहा ही इज़ विथड्रॉइंग मनी, वो बैंक से पैसे निकाल रहा है, वो पैसे निकाल रहा है, पैसे उसने जमा कराए अब वापस ले रहा है, निकाल रहा है। तो विथड्रॉ होता है जी वापस लेना। अब इसको हमने दो सेंसेस में यूज़ किया जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर था। पहले सेंटेंस में हमने कहा आई एम गोइंग टू विथड्रॉ माई प्रपोजल। सेकेंड सेंटेंस में he is withdrawing money from the bank, from the ATM। वर्ड है जी within। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। The change comes from within, कि तब्दीली अंदर से आती है। तो विद इन का मतलब होता है जी अंदर से। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया द चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। वर्ड है जी विदाउट। सेंटेंस बनाते हैं फनी सा, जिसमें वो कहते हैं ना नो लाइफ विदाउट वाइफ, के पत्नी के बगैर, बीवी के बगैर कोई जिंदगी नहीं। तो विदाउट का मतलब होता है जी बगैर, उसके अलावा, उसके बगैर। तो यहाँ पे हमने फनी सा सेंटेंस बनाया जी नो लाइफ विदाउट वाइफ। वर्ड आ गया जी विटनेस। विटनेस हम वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन के तौर पे भी, जिसे हम कह सकते हैं कि आई विटनेस्ड आ रोड साइड एक्सीडेंट, कि मैंने सड़क पे एक एक्सीडेंट देखा, विटनेस किया। ठीक है जी। तो विटनेस जो गवाही देने वाला हो या किसी ने कुछ देखा हो उसको कहते हैं। और यहाँ पे हमने इसको वर्ब के तौर पे यूज़ किया। जैसे हमने कहा आई विटनेस्ड अ रोड साइड एक्सीडेंट, और फिल्मों में आपने सुना होगा वो कहते हैं कि ही इज़ अ की विटनेस, कि वो असल गवाही देने वाला है, की विटनेस है, वो गवाही देगा तो जुर्म साबित हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरे सेंटेंस में हमने इसको नाउन के तौर पे यूज़ किया। वर्ड आ गया जी वुमन। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं शी इज़ आ वाइज वुमन, वो एक अक्लमंद खातून है, वो एक अक्लमंद औरत है। तो वुमन जी खातून या औरत को कहते हैं। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया शी इज़ अ वाइज वुमन। वर्ड है जी वंडर। अब वंडर भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ हो सकता है, जिसमें कह सकता हूँ आई वंडर वेयर दे वुड बी नाउ। ऐसा कर सकते हैं आई वंडर वेयर दे आर नाउ। मैं अपने पुराने दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ आई वंडर वेयर दे आर नाउ। वेयर आर दे नाउ बेहतर है, तो मैं कह देता हूँ वेयर आर दे नाउ। मैं वंडर करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो कहाँ पर होंगे।
तो वंडर यहाँ पे हमने कहा ख्याल की सूरत में, सोचने की सूरत में। इसके अलावा जिस तरह हम कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि देयर आर, आई थिंक 7 ही वंडर्स हैं या 8 हो गए होंगे। देयर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, के दुनिया के 7 वंडर्स हैं, अजूबे हैं। तो वंडर का मतलब होता है सोचना या फिर कोई अजूबा, कोई अजूबा चीज़ हो कोई, उसको भी कहते हैं। वंडर राइड्स भी होती हैं अम्यूज़मेंट पार्क्स में। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया आई वंडर वेयर दे आर नाउ और वेयर आर दे नाउ। दूसरा सेंटेंस हमने बनाया देयर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड है जी वंडरफुल। सेंटेंस बनाते हैं, आप मुझे कोई न्यूज़ सुनाते हैं कि और मैं पास हो गया, मैं कहूँगा दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़, ये तो बहुत अच्छी खबर है, वंडरफुल। ठीक है जी, वंडरफुल हम कहते हैं जब बहुत अच्छा कोई चीज़ हो, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़। वर्ड है जी वुड। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी पानी पर तैरती है। तो वुड का मतलब है जी लकड़ी। सेंटेंस बनाया वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। वर्ड है जी वुडन, वुड से ही निकला है। जैसा हम कह सकते हैं आई लाइक वुडन फर्नीचर, कि मुझे लकड़ी का फर्नीचर पसंद है। तो वुडन होता है जी जो चीज़ लकड़ी से बनी हो, लकड़ी का। वुडन फ्लोर, लकड़ी का फ्लोर। ठीक है जी। वुडन डोर, लकड़ी का दरवाज़ा। वुडन फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर। तो यहाँ हमने सेंटेंस बनाया आई लाइक वुडन फर्नीचर। वर्ड है जी वर्ड, वर्ड है वर्ड। लेट्स लर्न द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। चलें आए अंग्रेज़ी के शब्दों या अंग्रेज़ी के लफ्ज़ों, अल्फाज के मीनिंग समझते हैं। तो वर्ड होते हैं जी शब्द, लफ्ज़। सेंटेंस बनाया लेट्स लर्न द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। वर्ड है जी वर्क। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। आई वर्क इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। तो वर्क वर्ब के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं काम के लिए, और नाउन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं काम के लिए। जिसे हमने कहा आई वर्क इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, अब ये हमने वर्ब के तौर पे यूज़ किया है। और अगर मैं ऐसा कहूँ डिड यू फाइंड एनी वर्क, क्या आपको कोई काम मिला, तो यहाँ पे हम इसको नाउन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं जी। वर्ड आ गया जी वर्कर। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। जिसे हम कह सकते हैं ही इज़ अ फास्ट वर्कर कर देते हैं, आसान सा बनाते हैं, वरना मैं कहने लगा था ही इज़ एन एफिशिएंट वर्कर या ही इज़ अ गुड वर्कर, कुछ भी कह सकते हैं। वो तेज़ काम करने वाला है। तो वर्कर होता है जी काम करने वाला। और यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया ही इज़ अ फास्ट वर्कर। वर्ड आ गया जी वर्किंग। वर्किंग जो है हम वर्ब और नाउन दोनों की सूरत में यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग समझने के लिए सेंटेंसेस बनाते हैं। जिसे मैं कह सकता हूँ आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पर
काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो कंटिन्यूस टेंस जो चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, उसके लिए आप फिर वर्क की जगह वर्किंग लगाएंगे। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं द वर्किंग कंडीशंस आर बैड इन दिस कंपनी, कि इस कंपनी में काम करने की जो कंडीशंस हैं वो बुरी हैं। तो वर्किंग होता है जो काम से रिलेटेड, या काम कर रहा हूँ, रहा है, हो रहा है। यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाए, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, और द वर्किंग कंडीशंस आर बैड इन दिस कंपनी। वर्ड आ गया जी वर्क्स। हम कह सकते हैं he works in a गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करता है। अब इसको भी हम वर्ब और नाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं रोड वर्क्स आर अंडरवे, के सड़क के काम हो रहे हैं, सड़क पे काम हो रहा है, तो उसे रोड वर्क्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा वो साइंस जो लगे होते हैं। तो वर्क्स का मतलब है जी काम, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, ही शी इट के साथ हम इसको एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई भी काम हो रहा हो, रोड वर्क्स, बिल्डिंग वर्क्स, कुछ भी, तो उस सूरत में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सेंटेंसेस बनाए, ही वर्क्स इन आ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है जी। अब इसको हम गवर्नमेंट नहीं पढ़ते जी, इसको हम करते हैं गवर्नमेंट। ठीक है जी, गवर्नमेंट, ये ERN जो है यहाँ पे साइलेंट है। गवर्न ठीक वर्ड है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट। और यहाँ पे अगर गवर्नेंस हो तो हम गवर्नेंस पढ़ेंगे। ठीक है जी, लेकिन इस चीज़ को गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं आमतौर पे सरकार कहते हैं, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हमने बनाया, रोड वर्क्स आर अंडरवे। वर्ड आ गया जी वर्कशॉप। अब आमतौर पे वर्कशॉप भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ हो सकती है, जिससे मैं कह सकता हूँ कि he works in a वर्कशॉप, कि वो वर्कशॉप में काम करते हैं। वर्कशॉप वो जगह होती है जहाँ पे काम किया जा सकता है, जिस तरह गाड़ियों की वर्कशॉप होती है या कोई और लकड़ी की वर्कशॉप होगी, जहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड काम किया जाए। ठीक है जी। इसके अलावा जो बिजनेस टर्म में हम यूज़ करते हैं, जिसे मैं कह सकता हूँ आई एम अटेंडिंग आ वर्कशॉप, कि मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ। वो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आपको आपके काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाए। तो वर्कशॉप कहते हैं काम की जगह को। सेंटेंस बनाया, ही वर्क्स इन अ वर्कशॉप, और दूसरा सेंटेंस में हमने देखा कि आई एम अटेंडिंग अ वर्कशॉप, कि मैं कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ, उस मीनिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वर्ड आ गया जी वर्ल्ड। सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं, द वर्ल्ड इज राउंड, दुनिया गोल है। तो वर्ल्ड का मतलब है जी दुनिया। सेंटेंस बनाया, द वर्ल्ड इज राउंड। वर्ड है जी वरीड। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए, जैसे मैं कह सकता हूँ आई वॉज वरीड अबाउट यू। आप कहते हैं यार तूने मुझे 10 कॉलें क्यों की? मैं कहूँगा आई वॉज वरीड अबाउट यू, मैं आपके बारे में फ़िक्रमंद था। ठीक है, मुझे आपके बारे में परेशानी थी। तो वरीड का मतलब होता है जी फ़िक्रमंद होना, परेशान होना, परेशानी। सेंटेंस बनाया हमने, आई वॉज वरीड अबाउट यू। वर्ड है जी वरी। सेंटेंस बनाते हैं जिससे हम कह सकते हैं डोंट वरी, बी हैप्पी।
फिक्र ना करो, खुश रहो। तो वरी का मतलब है जी फिक्र, परेशानी। सेंटेंस बनाया, डोंट वरी, बी हैप्पी। वर्ड है जी वर्थ। सेंटेंस बनाते हैं जिससे मैं पूछ सकता हूँ व्हाट्स द वर्थ ऑफ योर हाउस, कि आपके घर की कितनी कीमत है। इसके अलावा वर्थ ऑफ लाइफ भी हो सकता है, ज़िंदगी की कीमत। इसके अलावा हम कहते हैं ना कि इट्स नॉट वर्थ इट, कि आप ये काम ना करें क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट, कि इसका इतनी ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है, इसकी इतनी कीमत ही नहीं है कि आप ये इतनी एफर्ट लगाएं। तो वर्थ का मतलब होता है जी कीमत। सेंटेंस बनाए हमने, व्हाट्स द वर्थ ऑफ योर हाउस, इट्स नॉट वर्थ इट। इसके अलावा ह्यूमन वर्थ भी होती है, इंसान की अपनी जो कदर होती है उसको भी वर्थ कहते हैं। वर्ड आ गया जी वुड। जिसे हम कह सकते हैं इफ शी हैडंट कम देन आई वुड, या इसको भी शॉर्ट करके लिख देता हूँ वुड हैव, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई टास्क। अगर वो ना आई होती तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया होता। तो वुड होता है मतलब कर लिया होता, हो गया होता, उस मीनिंग में। तो यहाँ हमने सेंटेंस बनाया इफ़ शी हैडंट कम देन आई वुड हैव कंप्लीटेड माई टास्क। वर्ड है जी वूंड। हम कह सकते हैं द वूंड इज हीलिंग। जख्म भर रहा है, तो वूंड होता है जी जख्म। यहाँ हमने सेंटेंस बनाया द वूंड इज हीलिंग। वर्ड है जी रैप। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए, लेट्स रैप हिज गिफ्ट। आओ उसके तोहफे को, उसके गिफ्ट को रैप करें, मतलब उसको लपेटें। तो रैप करना होता है लपेटना। जिस आप गिफ्ट को रैप करते हैं, आप शवारमे को रैप करके टिश्यू पेपर में या फिर पेपर में रैप करके दुकानदार आपको देता है, उसको रैप कहते हैं। अब एक होता है RAP रैप, वो होता है जो मतलब वो रैप का म्यूज़िक नहीं होता, वो डिफरेंट चीज़ होती है। इसका मतलब होता है लपेटना। तो यहाँ हमने सेंटेंस बनाया लेट्स रैप हिज गिफ्ट। वर्ड है जी राइट। सिंपल कहता हूँ जी राइट इट डाउन, इसे लिख लो। तो राइट का मतलब होता है लिखना। तो सेंटेंस हमने बनाया राइट इट डाउन। वर्ड है जी राइटर। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस नॉवल। इस नॉवल का लिखने वाला कौन है, इस नॉवल का लिखारी कौन है। तो राइटर होता है मुसन्निफ, लिखने वाला। और यहाँ हमने सेंटेंस बनाया हु इज़ द राइटर ऑफ दिस नॉवल। वर्ड है जी राइटिंग। हम कह सकते हैं आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। कंटिन्यूअस टेंस, तो राइटिंग राइट से निकला है, जो कि राइट की ING फॉर्म है, और ये हम कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। जिसे हमने कहा आई एम राइटिंग अ स्टोरी। वर्ड है जी रॉन्ग। सेंटेंस बनाते हैं बहुत आसान सा, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था।
वर्ड आ गया जी यार्ड। मीनिंग समझने के लिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिस रूम इज 10 yards वाइड, कि इस कमरे की चौड़ाई जो है वो 10 यार्ड है। जो अमेरिकन सिस्टम है उसमें हम मीटर्स और सेंटीमीटर्स में चीज़ों को नापते हैं, लंबाई और चौड़ाई को, जबकि ब्रिटिश सिस्टम में हम यार्ड में नापते हैं। ठीक है जी। जिस तरह अमेरिकन सिस्टम में होता है किलोमीटर, ब्रिटिश सिस्टम में होता है जी माइल्स। अमेरिकन सिस्टम में होते हैं जी किलोग्राम्स, ब्रिटिश सिस्टम में क्या होते हैं पाउंड्स। ठीक है, इस तरह ये डिफरेंट मेजरमेंट के सिस्टम है। तो यार्ड है जी मेजरमेंट का हिस्सा। यहाँ से फरलांग शंगलांग भी इसी चीज़ में आ जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम को भी हम हमारे पुराने सिस्टम्स में फॉलो किया जाता है। यहाँ पे हमने कहा दिस रूम इज़ 10 yards वाइड। या या यू आर राइट, यस आप ठीक हैं। तो यह जो है स्लैंग में हम यूज़ करते हैं हाँ के लिए, यस के लिए। सेंटेंस बनाया या यू आर राइट। वर्ड है जी ईयर। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। In which year did, ऐसा कर लेते हैं इसको, बस इस तरह कर लेते हैं जी। वैसे तो ये सही जुमला नहीं है। In which year did you graduate, आपने किस साल में ग्रेजुएशन की थी। वैसे तो हम अच्छा बात यह है हम पूछें when did you graduate, लेकिन हमने ईयर को यूज़ करने के लिए यहाँ पे इसका जुमला बना लिया, सेंटेंस बना लिया। ईयर का मतलब है जी जुमला, ओह सॉरी साल। सेंटेंस बनाया इन विच ईयर डिड यू ग्रेजुएट। वर्ड है जी येल। डोंट येल एट मी, मुझ पे ना चीखो। चीखो, कोई चीख रहा हो आपके ऊपर तो आप कह सकते हैं डोंट येल एट मी। तो येल का मतलब है जी चीखना। सेंटेंस बनाया डोंट येल एट मी। येलो, हम कह सकते हैं येलो इज माय फेवरेट कलर। अब ये देखें यहाँ पे जो जब यू दोनों में आ गया है तो ये अब हमने ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा है येलो इज़ माय फेवरेट कलर, और अमेरिकन इंग्लिश के लिए हम इसमें से यू हटा देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझाने के लिए मैंने इसको ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा था। तो येलो जी होता है पीला, जर्द। सेंटेंस बनाया येलो इज़ माय फेवरेट कलर। वर्ड है जी यस। यस, शी इज कमिंग, हाँ वो आ रही है। तो यस होता है जी हाँ। तो सेंटेंस हमने बनाया यस शी इज कमिंग। yesterday, जैसा हम कह सकते हैं yesterday I didn't go to the office। जो गुजरा हुआ कल है उस वक्त कल मैं ऑफिस नहीं गया। तो yesterday का मतलब है जी गुजरा हुआ कल। और यहाँ हमने सेंटेंस बनाया yesterday I didn't go to the office। वर्ड है जी yet।
आई एम नॉट डन येट, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ। मैं खाना खाई जा रहा हूँ, खाई जा रहा हूँ, खाई जा रहा हूँ, तो हर कोई मुझे देखते कहते खाना खा लिया, मैं कहता हूँ आई एम नॉट डन येट, नहीं अभी मैं ख़त्म नहीं हुआ हूँ, अभी। तो येट का मतलब है जी अभी। और यहाँ सेंटेंस बनाया आई एम नॉट डन येट। वर्ड है जी यील्ड। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। व्हाट इज़ द यील्ड ऑफ दिस फार्म। आपका कोई खेत खलियान वगैरह है तो मैं पूछता हूँ इसकी कितनी प्रोडक्शन है, ये कितना प्रोड्यूस कर देता है, कितनी पैदावार है। तो यील्ड होती है पैदावार, फार्म की पैदावार, जिस तरह काउस की यील्ड होगी उनका मिल्क, ठीक है जी। कंपनीज की यील्ड होती है उनका प्रॉफिट। तो डिफरेंट मीनिंग में इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली पूछा व्हाट्स द यील्ड ऑफ दिस फार्म। वर्ड है जी यू। आर यू देयर, क्या आप वहाँ पर हैं। तो यू का मतलब है जी आप, तुम। सेंटेंस बनाया आर यू देयर यंग। हम कह सकते हैं ही इज़ यंग एंड एनर्जेटिक, वो जवान है और जोश से भरा हुआ है, जोशीला है। तो यंग होता है जी, छोटा बच्चे को भी यंग कह सकते हैं, इसी से निकला है यंगर। यंग, यंगर, यंगेस्ट। ही इज़ माई यंगर ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई है। आई एम नॉट गेटिंग एनी यंगर, मैं अब छोटा नहीं हो रहा, एज बढ़ रही है भाई। तो यहाँ हमने सेंटेंस बनाया ही इज़ यंग एंड एनर्जेटिक, वो जवान और एनर्जी से भरपूर है। यूअर, सेंटेंस बनाते हैं। हम कह सकते हैं व्हेन आर योर गेस्ट्स कमिंग, आपके मेहमान कब आ रहे हैं। तो यूअर होते हैं आपका, आपके, तुम्हारे। सेंटेंस हमने बनाया व्हेन आर योर गेस्ट्स कमिंग। वर्ड है जी योर्स। लेटर ख़त्म करते हैं तो हम कहते हैं योर्स ट्रूली, नीचे आप नाम लिख देते हैं, या फिर आप क्या लिख देते हैं योर्स सिंसियरली, ठीक है जी। आपका खादिम, आपका सच्चा। तो योर्स उस मीनिंग में यूज़ होता है आपका, जिस तरह योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली। वर्ड है जी योर सेल्फ। मीनिंग समझने के लिए सेंटेंस बनाते हैं यू शुड डू इट योर सेल्फ, ये आपको खुद करना चाहिए। तो योर सेल्फ होता है खुद, यानी कि तुम, आपका अपना सेल्फ, योर सेल्फ। माई सेल्फ, मेरा सेल्फ, मैं। देयर सेल्फ, आवर सेल्व्स, देयर सेल्व्स होगा, ठीक है जी। यहाँ हमने सेंटेंस बनाया यू शुड डू इट योर सेल्फ। वर्ड है जी यूथ। वो कहते हैं ना यूथ इज, मुस्तकबिल को क्या कहते हैं। यस, यूथ इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। कि जवान जो लोग हैं, जवान इस देश के, इस मुल्क के, इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। तो यूथ होता है जी जवान लोग, जिसका यूथफुल होता है, जो जवानी में भरपूर होता है। यहाँ पे हमने कहा यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। जोन, सेंटेंस बनाते हैं यू कैंट गो
इन द रेड जोन, कि आप लाल वाले जोन में, लाल वाले इलाके में नहीं जा सकते। तो जोन होता है जी एक इलाका, और यहाँ हमने सेंटेंस बनाया यू कैंट गो इन द रेड जोन। सो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज के ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सके तो ifactnet.com को ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पे मैं अपडेट करूँगा ट्यूटोरियल्स को सारे। मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.